हेलो, गुड मॉर्निंग मैम। मेरा नाम संदीप कुमार पोटाई है और मैं उत्तर बस्तर कांकेर छत्तीसगढ़ से हूँ। मेरा एक छोटा सा क्वेश्चन था मैम, आप इस वक्त तक कैसे पहुंचे, आपके जर्नी के बारे में थोड़ा बताएंगे जिसे जानकर हम सभी दोस्तों को थोड़ा मोटिवेशन मिले। मेरी जर्नी, अब बैठिए क्योंकि जर्नी थोड़ी लंबी है। तो मेरी जर्नी मतलब मैं पहले मैंने एमबीबीएस किया था, तो डॉक्टर थी। उसके बाद डॉक्टर होने के बाद 1 साल मैंने काम भी किया। भी न्यूज़ कुछ टीवी में देखती नहीं थी, तो सब लोगों को बहुत शौक थे कि मैंने ऐसे कैसे सोच लिया। फिर जैसे भी हो मैंने प्रिपरेशन करना शुरू किया, और पहले मैंने खुद अपने आप ही घर पे बैठ के प्रिपरेशन करने की कोशिश की। लेकिन उस बार जब मैंने एग्जाम लिखा, तब ये एग्जाम का 3 स्टेजेस है। एक प्रिलिमिनरी एग्जाम है, एक मेंस एग्जाम है, और फिर इंटरव्यू है। तो प्रिलिमिनरी एग्जाम में मेरा नहीं हो पाया पहले अटेम्प्ट में, तो मैं बहुत डिमोटिवेट हो गई। लेकिन मुझे जब मैंने सोचा कि क्या हुआ ऐसा, कि क्या कमी रह गई कि मैं क्लियर नहीं कर पाई प्रिलिमिनरी एग्जाम को, तब मुझे समझ आया कि बहुत सारे मैं खुद पढ़ रही थी, तो बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स अच्छी तरह से मुझे शायद समझ में नहीं आ रहा था। और अगर मुझे कोई डाउट्स होते थे भी पूछने के लिए, मेरे पास कोई नहीं था, क्योंकि मेरे सर्कल में सिर्फ डॉक्टर्स थे, क्योंकि मैं एक डॉक्टर थी। तब मैंने सोचा कि मैं किसी लाइब्रेरी या ऐसे किसी जगह पे जाऊंगी और वहां बैठ के प्रिपरेशन करना शुरू करूंगी। और फिर मैंने एक लाइब्रेरी जाना शुरू कर दिया। वहाँ और सारे बहुत लोग थे जो एग्जाम के लिए प्रिपेयर कर रहे थे, उनके साथ बैठ के प्रिपरेशन करना शुरू किया। और वो प्रिपरेशन उस साल का बहुत अच्छी तरीके से चला। लेकिन फिर भी जब मैंने उस साल एग्जाम दिया, जो कि 2018 में मैंने दूसरी अटेम्प्ट दी, लेकिन उस साल भी मेरा क्लियर नहीं हो गया। 0.5 या पॉइंट किसी मार्क्स से मेरा कट ऑफ क्लियर नहीं हो गया। उस साल मैं बहुत डिमोटिवेट हो गई, क्योंकि मैंने सोचा कि सब कुछ कर लिया, मैंने बहुत अच्छे से पढ़ाई की, बहुत सारे दोस्तों के साथ बैठ के कंबाइन स्टडी की, बहुत कुछ किया, फिर भी नहीं हुआ। तो फिर मैं सोचने लगी कि एक और बार देना है या नहीं, या फिर वापस अपने पहले काम पे वापस डॉक्टर बन के प्रैक्टिस करूंगी, शायद वही लिखा है मेरे लिए और मैं वही करूंगी। लेकिन फिर मुझे लगा कि इतना तो किया है मैंने, इतना सब कुछ पढ़ लिया, तो एक और बार तो देखती हूँ। अगर इस बार नहीं हुआ तो डेफिनेटली मैं अब मुड़ के नहीं देखूंगी, मैं वापस अपनी प्रैक्टिस करने के लिए चली जाऊंगी। लेकिन उस साल समहाउ मेरा क्लियर हो गया। और फिर मैं इतनी खुश हो गई, क्योंकि पहले 2 बार तो क्लियर नहीं हुआ था, तो तीसरी बार जब हो गया बहुत खुश हो गई। और मुझे लगा कि इतने 2 साल के बाद मेरा प्रीलिम्स क्लियर हो गया है और मुझे मेंस लिखने का मौका मिल रहा है, तो मैं अपनी जी जान लगा के मैं इसके लिए कोशिश करूंगी। तो वो एक, मुझे लगता है कि प्रीलिम्स और मेंस के बीच में हमें 3 महीने मिले थे। उस 3 महीने में मैंने बाहर की दुनिया देखी नहीं है। मैं सिर्फ वहां बैठ के दोस्तों के साथ प्रिपेयर करती थी। मुझे ये भी नहीं याद नहीं कि मैं अच्छे से खाती थी, पानी पीती थी, सोती थी, क्योंकि सिर्फ पढ़ाई कर रही थी, जितना हो सके उतना की। और फिर मेंस एग्जाम हो गया। मेंस एग्जाम में मेरा बहुत डिफिकल्ट रहा मेंस एग्जाम, तो मुझे थोड़ा डाउट था कि मेरा होगा या नहीं, लेकिन मेंस भी कैसे क्लियर हो गई। और फिर आया इंटरव्यू स्टेज। इंटरव्यू स्टेज के टाइम पे भी मुझे लगा कि शायद मैं अब प्रैक्टिस करके, काम करके उसके साथ इंटरव्यू देती हूँ। लेकिन फिर मुझे लगा कि नहीं, जितना फोकस मैंने प्रीलिम्स एग्जाम और मेंस एग्जाम पे दिया था, उतना ही फोकस मुझे इंटरव्यू पे ही देना है। और मैं इंटरव्यू के लिए भी प्रिपेयर करना शुरू किया। मैं अपने दोस्तों के साथ जाके मैं उनसे पूछती थी कि मेरे से सवाल पूछो, ताकि मैं जवाब दे सकूं। वैसे ही मेरा प्रैक्टिस रहा था। मैं उन लोगों से कहती थी कि सवाल पूछो, मैं जवाब देना चाहती हूँ। और बहुत सारे सवाल पूछने लगे मेरे से, बहुत सारे डिफरेंट तरीके के सवाल आए थे, और मैं स्लोली स्लोली कैसे जवाब देना है। जब कोई हमसे, पहले जब लोग मुझसे क्वेश्चंस पूछते थे तो मैं बहुत लंबी जवाब देती थी, लेकिन जो हमसे पूछ रहे हैं उनका अटेंशन उतना नहीं होगा, उतना लंबी नहीं होगा, तो हम छोटी तरह से छोटे आंसर्स देना है, लेकिन उस आंसर में हम जो कन्वे करना चाहते हैं वो सब रहना भी चाहिए। तो ये प्रैक्टिस मैंने बहुत अच्छी तरीके से की। और 2020 मार्च को मेरा इंटरव्यू था शायद, और मेरे इंटरव्यू के नेक्स्ट दिन कोविड डिक्लेयर हो गया था और हमारा लॉकडाउन हो गया था। तो फिर
कि जो भी इंटरव्यूज थे 2-3 महीने बाद हो गए, तो वो 3 महीने अपने इंटरव्यू देके मैं घर पे बैठी थी, कहीं नहीं जा सकती थी क्योंकि मैं ट्रैवल करके आई थी तो मुझे भी लॉकडाउन में बिठाया गया था। तो वो 3 महीने में इतना स्ट्रेस मैंने कभी जिंदगी में कभी नहीं झेली होगी। वो 3 महीने जो कि सब खत्म हो गया, प्रीलिम्स हो गया, मेंस हो गया, इंटरव्यू दिया, अब रिजल्ट आना ही बाकी है। और यूजुअली कैसा है कि हम इंटरव्यू देते हैं और 1 महीने के अंदर रिजल्ट आ जाते हैं। 3 महीने मुझे वेट करना पड़ा कि क्या होने वाला है। और फिर उस टाइम पे बहुत स्ट्रेस था, लेकिन फाइनली रिजल्ट आ गया और मुझे 40 रैंक मिली थी। और मैं केरला से ही हूँ बाय द वे, और मुझे केरला कैडर भी मिल गया, तो वैसे ही यहाँ आ गई। ये मेरी 5वीं पोस्टिंग है एक्चुअली अभी कोचिंग में। तो यही था मेरा एक्सपीरियंस, बहुत अच्छा एक्सपीरियंस था। बहुत बहुत धन्यवाद मैम, आपने मेरे और मेरे दोस्तों के सवालों का सरल रूप से जवाब दिया।